नमस्कार छात्र, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आपका ऑनलाइन अभ्यास चल रहा है। अलग अलग विषय के अलग अलग वीडियो देखकर आप पढ़ाई कर रहे हैं। तो चलिए आज कक्षा 6 में हिंदी विषय में आगे अभ्यास करेंगे। सबसे पहले बात करता हूँ कि हम हमारे घर में रहते हैं, हमारे छोटे भाई बहन होते हैं, उसके साथ हम मजाक मस्ती करते हैं, उसके साथ रहते हैं। कभी कभी कैसा होता है कि दोनों के बीच झगड़ा होता है और झगड़े की वजह से हम क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। हमारे घर में बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मी पापा भी क्या करते हैं, कभी कभी साथ में कुछ न कुछ बातों के कारण आपस में लड़ाई झगड़ा होता है और बाद में क्या हो जाता है, सब अलग हो जाते हैं। और उसी के कारण क्या होता है कि समाज में जो लोग हैं वह आसानी से हमसे जीत जाएंगे। कहने का मतलब यही है कि वह एक रहते नहीं। दूसरी एक बात है कि हमारी जो सोच है वह सीमित हो गई। जैसे कि गुजराती में कहा जाता है कि कुआनो बेटकू कुआने जगत मान, उसी प्रकार हम हमारी सोच को ही पकड़ लेते हैं। हम जो करते हैं वही सही करते हैं और वैसे उसी के कारण क्या होता है कि एकता नहीं रहती और हम बिखर जाते हैं। हमारे देश में भी वही प्रश्न है, बड़ा प्रश्न, कि हम आपस में अलग अलग जो स्टेट है, प्रदेश है, वह आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं और बाद में क्या होता है, अन्य देश जो है, प्रदेश है, विदेश, वह हमसे आसानी से जीत जाएगा। कहने का मतलब यह है कि हमें हमारी सोच को सीमित नहीं रखकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखनी चाहिए। हम सब एक है, एक रहेंगे और जब तक सांस चलती है हम एक होकर काम करेंगे, वैसा हमें मानना चाहिए। एक कहानी आपने 5वीं कक्षा में सुनी होगी कि एक किसान था, किसान के 4 बेटे थे, चारों बेटे आपस में लड़ते झगड़ते रहते थे। तो किसान को बहुत चिंता हुई। किसान एक दिन बीमार पड़ा और चारों बेटों को साथ में बुलाया। बाद में सबको एक एक लकड़ी दी और कहा कि इस लकड़ी को आपको तोड़ना है। सबने आसानी से लकड़ी को तोड़ दिया। बाद में किसान बुद्धिशाली था, किसान ने सबको लकड़ियों का गट्ठर दिया और कहा कि इस गट्ठर को आपको तोड़ना है। चारों बेटों में से एक भी लड़का उसे तोड़ नहीं पाया। तब किसान ने चारों बेटों को पास में बुलाया और समझाया कि यदि आप आपस में लड़ते झगड़ते रहेंगे तो कोई भी आपसे आसानी से जीत जाएगा। यदि आप एक होकर रहे तो क्या होगा, कोई भी आपसे जीत नहीं जाएगा और जो भी काम करेंगे अच्छा काम होगा। उसी बात को उजागर करते हुए आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वह भी कुछ ऐसी ही कहानी है कि जो प्रकृति के तत्व है वह भी एक है, बराबर। तो उसी से हमें सीख लेनी है कि हम सब एक है, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखकर हम सबको एक रहना है और आगे बढ़ना है। तब हम अच्छी तरह से प्रगति कर पाएंगे और अच्छी तरह से काम भी कर पाएंगे। तो ठीक है छात्र, सबसे पहले मैं आपको काव्य दिखाऊंगा। देखिए छात्र, जब हम हमारी किताब में देखेंगे तो पाना नंबर 6 पर देखिए एक काव्य है, एक जगत एक लोक। देखिए, बराबर, मैंने बोर्ड में लिखा है एक जगत एक लोक। सबसे पहले बात करता हूं कि मैंने आपको कहा प्रकृति के तत्व हम सबके लिए समान है और उसी से हमें सीख लेनी है कि हमें भी एक होना चाहिए। उसी बात को उजागर करता हुआ एक काव्य यहाँ पर दिया गया है, एक जगत एक लोक सबका है एक मां। चलिए सबसे पहले मैं उस काव्य का गान करता हूं, आपको शांति से सुनना। एक जगत एक लोक सबका है एक मान,
एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक तेज एक हवा एक ही पानी, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त, एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, हर्ष भरे गाए हम राग सुहानी, समता और ममता के गीत तरानी, घर घर में गुंज रहा घर घर में गुंज रहा घर घर में गुंज रहा निश दिन यम गान, एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, राष्ट्रों में एक यही कर्म हमारा, प्रगति न्याय मानवता धर्म हमारा, हिल मिल के लहराए हिल मिल के लहराए विश्व शांति का निशान, एक जगत एक लोक सबका है एक माँ, एक जगत एक लोक सबका है एक माँ। ठीक है छात्र, तो उस प्रकार से हम इस काव्य का गान कर सकते हैं। आपको भी अपने घर में किताब को देखकर, किताब में से देखकर आपको भी काव्य गान करना है। दूसरा एक राग है, सिर्फ 2 पंक्तियां गाऊंगा, वैसा राग भी आप निकाल सकते हैं। एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमां, एक तेज एक हवा एक ही पानी है। वैसे आप कोई भी राग निकाल सकते हैं, बराबर। तो ठीक है छात्र, आज हम इस कविता का भावार्थ समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपकी नोटबुक लेकर आपको इस वीडियो को देखना है। देखिए, एक जगत एक लोक सबका है एक मान, तो यहां पर एक जगत, जगत यानी दुनिया जिसे कहते हैं, एक लोक, लोक यानी संसार। शब्दार्थ में हम देखेंगे, शब्दार्थ जगत दुनिया, उसके बाद दूसरा कि लोक, लोक यानी संसार। आप भी लिख सकते हैं, एक जगत एक लोक, हम सब एक जगत एक लोक के निवासी हैं। हम सब एक जगत और एक लोक के, एक दुनिया और एक संसार के निवासी है। सबका है एक मान, यहां सबको एक सम्मान मान मिलता है। यहां पर सबको एक सम्मान मान मिलता है। दूसरा, एक चंद्र, हमें मिलने वाली चंद्र की जो चांदनी है वह एक है। दूसरा, एक सूर्य, हमें मिलने वाला प्रकाश जो है वह भी कैसा है, एक ही है। एक भूमि आसमान, हम सब एक भूमि पर और एक आसमान के नीचे रहते हैं। कहने का मतलब यह सब एक ही है, तो हमें भी एक होकर रहना चाहिए। भूमि, भूमि यानी शब्दार्थ में पूछा जाता है, भूमि यानी जमीन।
एक तेज, एक हवा, एक ही पानी। हमें मिलने वाला प्रकाश एक है, एक समान है ना, यहाँ पर हो दूर हो कोई भी जगह पर हो, हमें मिलने वाला तेज जो है प्रकाश है वह एक है। एक हवा, हमें मिलने वाली हवा भी एक जैसी है, और एक ही पानी, हमें मिलने वाला पानी भी एक समान है। जीवन है सुख दुख की एक कहानी, हमारे जीवन में भी सुख दुख आते रहते हैं, सुख दुख भी एक समान है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है। एक देह, देह यानी देह, एक देह, देह शरीर, देह यानी शरीर। एक देह, एक रक्त, हमारा शरीर भी एक है, उसमें बहने वाला रक्त भी लाल ही है, यानी कि एक समान है, एक प्रकार का होता है। कोई भी पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, सबका खून कैसा होता है, कैसा होता है, एक समान होता है। एक रक्त, एक अस्थि, अस्थि यानी हमारे शरीर में अलग अलग अस्थियां है, अस्थि यानी हड्डी, क्या बोलते हैं उसे, हड्डी। तो एक अस्थि एक प्राण, हमारे शरीर में एक समान हड्डियां है, यहां से भी हड्डी समान होती है, यहां से भी, उसके आकार अलग अलग होते हैं लेकिन हड्डी एक समान होती है। उसी प्रकार हमारे शरीर में जो बहने वाला प्राण है वह भी कैसा होता है, एक समान ही होता है। एक देह, एक रक्त, एक अस्थि, एक प्राण, एक जगत, एक लोक, सबका है एक मान। एक जगत, एक लोक, हम सब क्या करते हैं, एक जगत और एक लोक के निवासी है, हम सबको एक प्रकार का मान मिलता है, सम्मान मिलता है। तो ठीक है छात्र, देखिए यहाँ पर शब्द जगत, दुनिया, लोक, संसार, भूमि, जमीन, देह, शरीर। तो यह जो काव्य है इतना ही भावार्थ आज हम पढ़ेंगे, उसका जो दूसरे भाग का काव्य है वह हम कल पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको आज एक ध्यान में रखना है कि पूरा काव्य आपको कंठस्थ नहीं करना है, लेकिन एक एक परिच्छेद को लेकर आपको क्या करना है, काव्य कंठस्थ करना है। कैसा राग निकालना है वह आपको देखना है, फिर भी एक बार मैं राग निकाल देता हूं कि एक जगत एक लोक सबका है एक मान, एक चंद्र एक सूर्य एक भूमि आसमान, एक तेज एक हवा एक ही पानी, जीवन है सुख दुख की एक कहानी, एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक देह एक रक्त एक अस्थि एक प्राण, एक जगत एक लोक सबका है एक मान। तो ठीक है, आज के लिए इतना काव्य आपको कंठस्थ कर देना है गृह कार्य के तौर पर। और एक सीख आपको मिलती है कि जैसे प्रकृति के तत्व एक समान है, एक जैसे है, वैसे ही हमें और भी एक होकर रहना चाहिए। ठीक है, अस्तु, जय हिंद, जय।